बात करेंगे हैदराबाद की बड़ी खबर। क्या हैदराबाद में पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने से 8 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। एक रेस्टोरेंट में भी आग फैल गई और ये जलकर खाक हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटाखे से लगी आग में एक महिला घायल हो गई। अवैध रूप से पटाखे की जो दुकान है वो चल रही थी। तो हैदराबाद की तस्वीर है जहां पर एक पटाखे की दुकान में आग लग गई और साथ में जो रेस्टोरेंट चल रहा था यहां पर वो भी जलकर खाक हो गया। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस हादसे की। हैदराबाद की तस्वीर आपके सामने जहां पर पटाखों की दुकान में अचानक से आग लगी और उसके बाद ये देखिए कैसे वहां पर आतिशबाजी होती रही। दुकान के अंदर जो क्रैकर्स थे, पटाखे थे, उसके बाद काफी वहां पर एक के बाद एक धमाके होते रहे। पटाखे में आग लगी, हर तरफ आग की लपटें इसके बाद फैल गई। बहुत तेजी के साथ ये देखिए आग फैली है। 8 गाड़ियां भी इस आग में जल गई और एक रेस्टोरेंट वहां पर जो साथ में था वो भी जलकर खाक हो गया। दिवाली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में पटाखों की बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। लेकिन रविवार शाम को हैदराबाद के सुल्तान बाजार एरिया में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक अवैध पटाखे की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान में अचानक आग लगने से सारे पटाखे एक के बाद एक फटने लगे। दुकान के अंदर मौजूद ग्राहक इधर उधर भागने लगे। भगदड़ में एक महिला जख्मी हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पटाखे की दुकान के जो मालिक थे, सुल्तान बाजार पुलिस उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे हैदराबाद के आसपास जितने भी दुकानें थी उनको पुलिस अब अलर्ट कर दी गई है। जो भी इलीगल रखेंगे उनको बाज़ाब्ता सीज करने के बाद उन पर केस भी दर्ज किया गया है। इस पूरे वाक़े के अंदर 10 लोग जो नॉर्मली जख्मी बताए जा रहे हैं। एक महिला ऐसी थी जिसको कुछ ज़्यादा ही जख्मी होने की खबर है। फिलहाल हैदराबाद पुलिस पूरे मामले को जांच कर रही है। पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा जाएंगे। C295 विमान प्लांट का करेंगे उद्घाटन। टाटा के प्लांट में बनेंगे 40 C295 विमान और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज भी मौजूद रहेंगे। 2022 में ठीक गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले वडोदरा में टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था। ठीक 2 साल बाद पीएम मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इसका शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम मोदी 11 बजे वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस जाएंगे। इसके बाद अमरेली में 2:45 बजे भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। 3 बजे वो अमरेली के लाठी में 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को वर्ली से उतारा है। शिवसेना शिंदे गुट ने नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गुट ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए 20 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने वर्ली से आदित्य ठाकरे के मुकाबले मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़ शिवसेना में आए संजय निरुपम को दिंडोसी से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को एकनाथ शिंदे ने कुडाल से टिकट दिया है। शिवसेना शिंदे गुट ने अंधेरी पूर्व सीट पर बीजेपी के पूर्व नेता मुरजी कानजी पटेल को खड़ा किया है। वहीं महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने भी 14 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी ने पहले से घोषित 2 उम्मीदवारों को बदल दिया है। कांग्रेस ने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में सचिन सावंत की जगह पूर्व विधायक अशोक जाधव को टिकट दिया है। वहीं संभाजी नगर पूर्व सीट से मधुकर देशमुख की जगह लाहू शेवाले को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अब तक 99 उम्मीदवारों की घोषणा की है। फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, टीएमसी को लेकर मिथुन का क्या जवाब है, आइए देखते इस रिपोर्ट। बीजेपी अभी से ही मिशन पश्चिम बंगाल में जुट गई है। बीजेपी ने बंगाल में 2026 चुनाव में जीत की तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से 2026 चुनाव में सरकार बदलने का आह्वान किया। वहीं फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, हमें वैसा कार्यकर्ता चाहिए जो सामने से लड़े और विरोधियों का जवाब दे।
बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी का नाम लिए बिना कहा कि अगर वो हमारे पेट से एक फल तोड़ेंगे तो हम 4 फल तोड़ लेंगे। हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। टीएमसी ने मिथुन के बयान पर क्या कहा, सुनिए। ये कोई गलत बयानबाजी करे तो उसको हम लोग सेंसर कर सकता है। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि 2026 में सबसे बड़ा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब जरा भी मत घबराना। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के एक बयान पर घमासान मच गया है। इरफान ने सीता सोरेन को लेकर आखिर क्या कहा, क्यों रो पड़ी सीता सोरेन, रिपोर्ट आपको दिखा। जो रिजेक्टेड माल है, जो साथी से जी जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का। ये झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी हैं। ये जामताड़ा से 2 बार के विधायक हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। इनके विरोध में बीजेपी ने सीता सोरेन को टिकट दिया है। नेताजी के इस बयान के बाद झारखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या। और लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में गर्माता जा रहा है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अश्विनी कुमार चतुर्वेदी को हटा दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चिन्हित पुलिस थाने में हिरासत में मौत के बाद से हंगामा जारी है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पुलिस निरीक्षक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी हटा दिए गए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश ने कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बहुत ही दुखद है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच हो रही है। अभी दोषी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और यदि लापरवाही पाई गई अन्य भी किसी पुलिस ऑफिसर्स की, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उसको अवश्य न्याय हम लोग दिलाएंगे। हिरासत में मौत के बाद से यूपी में सियासी पारा गर्म है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर प्रहार किया है। यूपी की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है। यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की कैसे मौत हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता नहीं लगा है। अब विस्तार और जांच के बाद ही पता लगेगा कि मौत कैसे हुई। और चलिए बात करते हैं इंदौर पुलिस की, जिसने अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल इंदौर पुलिस ने शहर के चाकूबाजों को थाने बुलाया और उसके बाद अपराध न करने की शपथ दिलाई। देखिए आप पूरी खबर। हम सभी चाकूबाज
ये कसम खाते हैं कि आज से चाकू नहीं रखेंगे। त्योहारों को देखते हुए इंदौर पुलिस एक्शन में आ गई है। जनता की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रही है। इंदौर पुलिस ने 40 से ज्यादा अपराध के पुराने मामले में शामिल आरोपियों को थाने में बुलाकर अपराध न करने की शपथ दिलाई। पुलिस ने इन अपराधियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिले में कोई भी अपराध की घटना हो तो उन्हें पुलिस को दे। पुलिस ने आरोपियों से एक फॉर्म भरवाकर उनके बारे में पूरी जानकारी थाने में जमा करवाई। थाना प्रभारी ने सभी आरोपियों से साफ कहा है कि अब किसी भी घटना में संलिप्त पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एयरलाइंस को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। रविवार को 50 विमानों की फर्जी धमकियां मिली। देश में लगातार विमानों को उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर धमकी भरे मेल मिल रहे हैं। पिछले 14 दिनों में 350 से ज्यादा उड़ानों में बम होने की झूठी धमकी मिली है। इनमें ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया से भेजी गई हैं। सिर्फ रविवार को ही देश में एक दिन में 50 विमानों में बम होने की धमकी मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। सरकार अब धमकेबाजों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी में है। आकाशा एयर ने बताया कि रविवार को उसकी 15 उड़ानों को सुरक्षा अलर्ट मिला था, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला। जांच के बाद सभी विमानों को उड़ने की अनुमति दी गई। सूत्रों का कहना है कि इंडिगो को 18 उड़ानों को बम होने की धमकी मिली थी। इन धमकियों के बाद इंडिगो की कम से कम 2 फ्लाइट्स का रूट बदल दिया गया। वहीं विस्तारा को 17 उड़ानों के दौरान विमान में बम होने की खबर दी गई थी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं निकला। विमानों को लगातार मिल रही धमकियों के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है जो बम की झूठी धमकी देते हैं। राममोहन नायडू ने कहा है कि इन खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों की मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार 2 नागरिक विमानन कानूनों में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। नायडू ने कहा कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। हम ऐसे लोगों की हवाई यात्रा पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि विमानों में बम होने की फर्जी धमकी से एयरलाइंस कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार सख्त है, उसके बाद भी धमकीबाज नहीं रुक रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं और इस बार 28,000 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। दिवाली से पहले राम की नगरी अयोध्या को खूब सजाया गया है। अयोध्या में विशेष दीपकों से रामलला के मंदिर को जगमगाया जाएगा। सरयू नदी के तट पर 28 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोशिश है कि इस दीपावली में अयोध्या न केवल धर्म और आस्था का केंद्र बने, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 51 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। श्री हनुमान ट्रस्ट ने इस मूर्ति को बनवाया है। राजस्थान के कारीगरों ने इसे बनाया है। तो 28 लाख दीप जलाकर के एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी अयोध्या में इस बार है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। महिला पुलिस कर्मियों ने जींद के एसपी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। सीएम नायब सिंह सैनी और अधिकारियों से एसपी की शिकायत की। हरियाणा के जींद में सीनियर आईपीएस अफसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद बवाल मचा हुआ है। जींद में तैनात महिला पुलिस कर्मी के ईमेल से हड़कंप मच गया है। जिले की कई महिला पुलिस कर्मियों ने राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, एडीजीपी समेत कई अफसरों और मीडिया के नाम ईमेल भेजकर शिकायत की है। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा है कि जैसे पहलवान बेटियों के रक्षक ही उनके भक्षक हो गए थे, वहीं इस बार हरियाणा की बेटियों के साथ हरियाणा पुलिस में हो रहा है। मुझे कम ही उम्मीद है कि हरियाणा या केंद्र सरकार इन हरियाणा पुलिस की महिलाओं के साथ न्याय करेगी। बीजेपी ने कहा है कि इस चिट्ठी की जांच होगी। ये इस प्रकार के जो आरोप हैं कोई भी लगा देता है, लेकिन बाद में जांच में वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। तो इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोपों पर बोलना पॉलिटिकल तरीके से मैं समझता हूँ। मीडिया में भी इसका ज्यादा प्रचार ना हो तो ठीक रहता है। ये कई दफे व्यक्तिगत एसपी है सर, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। चिट्ठी लिखी है, उसकी हम जांच करवाएंगे, पूरा उसकी जांच होगी। आइए जानते हैं कि महिला पुलिस कर्मियों ने जींद एसपी पर क्या आरोप लगाए हैं। जींद एसपी सुमित कुमार पर महिला पुलिस कर्मियों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला थाना की एसएचओ मुकेश रानी और डीएसपी गीतिका जाखड़ पर भी आरोप लगाए गए हैं। दोनों महिला अधिकारियों पर एसपी के साथ मिलकर हनी ट्रैप रैकेट चलाने का आरोप है। महिला कर्मियों ने आरोप लगाया कि महिला थाना की एसएचओ मुकेश रानी और एसपी के बीच नाजायज संबंध है। आरोप है कि एसएचओ मुकेश रानी एसपी को पसंद आने वाली महिला पुलिस कर्मियों को पेश कर उनके पास ले जाती थी। यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर एसीआर खराब कर देने की धमकी दी जाती थी। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के वडोदरा दौरे की खबर से।
पीएम मोदी गुजरात में 4900 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। इस परियोजना से 8 जिले के नागरिकों की होगी कनेक्टिविटी। पीएम मोदी आज गुजरात में भारत के पहले निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का करेंगे उद्घाटन। स्पेन के पीएम भी रहेंगे मौजूद। स्पेन के पीएम सांचेज भारत यात्रा के लिए पहुंचे वडोदरा। TASL का पीएम मोदी के साथ संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी अमरेली में भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। ये गुजरात सरकार और ढोलकिया फाउंडेशन के बीच सहयोग के जरिए की गई है विकसित। पीएम मोदी 2800 करोड़ से ज्यादा की कई सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी के वडोदरा दौरे के पहले सजाया गया पूरा शहर। चारों ओर रोशनी से जगमगा उठा वडोदरा। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा 28 अक्टूबर का दिन बेहद खास। पीएम मोदी स्पेनिश पीएम के साथ विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। आज NDMA के स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। आपदा से जुड़ी किताबों का भी करेंगे विमोचन। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट। 14 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस ने अंधेरी पश्चिम में बदला उम्मीदवार। सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को दिया टिकट। औरंगाबाद पूर्व से लहू शिवाले बने प्रत्याशी। नालासोपारा से संदीप पांडे। नांदेड़ नॉर्थ से अब्दुल सत्तार को दिया गया टिकट। महाराष्ट्र के लिए शिंदे गुट की दूसरी लिस्ट जारी। 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। डिंडोशी से संजय निरुपम बने शिवसेना उम्मीदवार। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को कोडाल सीट से टिकट। चुनावी घोषणा पत्र में फोटो न होने पर बवाल। एनसीपी SCP उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुआ विवाद। पूर्व बीजेपी सांसद राव साहेब दानवे की बेटी ने थामा शिंदे सेना का दामन। संजना जाधव को शिवसेना बना सकती है प्रत्याशी। फडणवीस से मुलाकात के बाद बोले रामदास अठावले, हमने महायुति से 2 सीटों की थी मांग। फडणवीस ने 1 सीट का दिला भरोसा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे स्वरा भास्कर के पति फहाद। एनसीपी शरद गुट में शामिल नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ उतरे। देवेंद्र फडणवीस बोले बीजेपी अकेले नहीं जीत सकती विधानसभा चुनाव, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। कांग्रेस ने महायुति सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जयराम रमेश बोले अपने कॉर्पोरेटर मित्रों को पहुंचाया फायदा। इरफान अंसारी ने विवादित बयान पर भावुक हुए। सीता सोरेन बोली मेरे पति जीवित नहीं। आज जामताड़ा विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगी सीता सोरेन। बोली अंसारी मेरे उम्मीदवार बनने की घोषणा के बाद से मुझे बना रहे निशाना। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी से बचाव पे आए गुलाम अहमद मीर बोले कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई बात नहीं। सीएम हेमंता बोले झारखंड में शिबू सोरेन की बहू का हुआ अपमान। हेमंत सोरेन ने इरफान के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक का मुर्मू मंडल को अगवा करने की कोशिश की गई। जेएमएम ने कहा कि बरहेट चुनाव प्रभावित करने की साजिश है। जेएमएम के आरोपों पर सांसद दीपक प्रकाश का जवाब। कहा कि अनाप शनाप आरोप लगा रही है जेएमएम। कांग्रेस से निर्दलीय ताल ठोकने वाले कमलेश शराम को सीएम हेमंता ने मनाया है। कमलेश ने नामांकन वापस लिया। आज बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो करेंगे नामांकन। बोले बीजेपी जो कहती है वो करती है। आज झारखंड की महगामा और पोड़ैया हाट विधानसभा बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव बोले कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के जरिए आदिवासियों को कमजोर करने की कोशिश। जीतू पटवारी की नई कार्यकारिणी पर लक्ष्मण सिंह का तंज। एक्स पर लिखा कि ये सभी केवल अपनी विधानसभा जितवा दें तो सरकार बन जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उम्मीदवार का ऐलान किया है। आशा नौटियाल को घोषित किया गया प्रत्याशी। मिशन मंगाल पर गृहमंत्री अमित शाह बोले कि घुसपैठ रोकने के लिए 2026 में करिए परिवर्तन। घुसपैठ की पूरी तरह से कर देंगे खत्म। मिथुन चक्रवर्ती का विवादित बयान। बोले कि अगर आप हमारे पेड़ का एक फल तोड़ेंगे तो हम आपके पेड़ से 4 फल तोड़ेंगे। मिथुन चक्रवर्ती का दावा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का होगा शासन। मिथुन की धमकी वाली बात पर भड़क गई है टीएमसी। जयप्रकाश मजुमदार बोले मिथुन ने कानून के खिलाफ दिया है बयान। एक विशेष समुदाय को धमकी दी। राहुल गांधी ने बांद्रा हादसे पर सरकार को घेरा। बोले कि उद्घाटन के तुरंत बाद पुल, प्लेटफॉर्म या फिर मूर्तियों का गिरना चिंता का विषय है। हरियाणा महिला पुलिसकर्मियों से यौन शोषण के मामले पर बोली कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट, मुझे उम्मीद है कि पुलिस महिलाओं के साथ न्याय करेगी। बीजेपी ने वक्फ बोर्ड के नोटिस से प्रभावित किसानों से मिलने के लिए बनाई है समिति। किसानों का हाल जानने के लिए गठित की गई थी। उपचुनाव पर बोले शिवपाल यादव, यूपी में सभी 9 सीटों पर हारेगी बीजेपी। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सभी सीटों पर विजय साबित होंगे। पंजाब में खाद्यान्न के प्रबंधन पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने समीक्षा की। एफसीआई अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरी जानकारी ली। सीएम मान ने आम आदमी पार्टी या पंजाब के संयोजक पद को छोड़ने की जताई इच्छा। बोले कि दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि कोई कोर्ट सब ऑर्डिनेट नहीं है, बदली जाए शब्दावली। फैसला लिखते वक्त जज के मन में ना हो कोई शंका। थलापति विजय की राजनीति में धमाकेदार एंट्री। पहली रैली में भरी हुंकार। टीएमके पर लगाया राजगुरु हत्या का आरोप।
रैली में पूरे सियासी अंदाज में दिखे थलापति विजय जनता को संबोधित किया। टीवी की रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। असम के सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली का गिफ्ट, 3% बढ़ा डीए। सीएम हिमंता ने कहा कि बढ़ोतरी जुलाई से होगी। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा है। बोले कि दिल्ली का प्रदूषण किसकी नाकामी, केंद्र और राज्य सरकारों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। इंजीनियर रशीद की जमानत पर आज फैसला सुनाएगी कोर्ट। रशीद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर आज तक बढ़ा दी थी उनकी जमानत। विदेश मंत्री जयशंकर बोले देवसांग डेमचोक में सैनिकों की वापसी पहला कदम, तनाव कम करना अगला कदम। हिरासत में मौत पर प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर हमला। बोली यूपी में जंगल राज कायम, कानून के रखवाले ही जान ले। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत पर बोले अखिलेश यादव, पुलिस हिरासत का नाम अत्याचार गिरोह। इजरायल का लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में हमला, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह किया। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने पर इजरायल ने स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। आईडीएफ ने हमले की तस्वीर को जारी किया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर विध्वंसक हमला हुआ, लैंडमाइन से सुरंग उड़ा दिया। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। धमाकों की आवाज से थर्रा गया दक्षिणी लेबनान। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में रॉकेट और ड्रोन से एक बार फिर से हमला किया। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल का बड़ा दावा, कहा कि एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफर और तोपखाने के प्रमुख को मार गिराया गया। इजरायल के रमत हशारून शहर में आतंकी हमला हुआ। मोसाद हेडक्वार्टर के पास लोगों को कुचला ट्रक ने, 5 सैनिक मारे गए, 50 जवान घायल हो गए। अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस ने ट्रंप पर बनाई है मामूली बढ़त। कमला के समर्थन में 49% और ट्रंप को 47% वोट मिले। जॉर्जिया संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल को 52.99% वोटों के साथ मिली बढ़त। विपक्षी नेता ने सवाल इस पर उठाए। व्हाइट हाउस में भारतीय अमेरिकियों संग दिवाली मनाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। भाषण से पहले ब्लू रूम में दीप जलाएंगे। हैदराबाद में पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। धमाकों से दहला पूरा इलाका। आग की चपेट में आया रेस्टोरेंट, 7 से 8 कारें खाक हो गई। नालंदा में पिता पुत्र ने हवाई फायरिंग करके उत्पात मचाया। 3 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, पिता पुत्र दोनों गिरफ्तार। कानपुर हत्याकांड में जिम का 4 महीने पुराना सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जिम में आते और इधर उधर घूमते नजर आ रही है एकता गुप्ता। कानपुर मर्डर केस में महिला के पति ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा कि अकेले गड्ढा खोदकर दफनाना नामुमकिन, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। हरियाणा में तैनात आईपीएस पर यौन शोषण का आरोप। महिला पुलिसकर्मियों ने सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल से शिकायत की है। पूर्व डीजीपी के बेटे ने खुदकुशी की। एसीपी ने कहा कि 2 साल से डिप्रेशन में थे तुषार शुक्ला। डिप्रेशन का चल रहा था इलाज। बेंगलुरु से अयोध्या आ रहे विमान को बम से उड़ाने की धमकी। हवाई अड्डे पर विमान की सफल लैंडिंग हुई। सभी 173 यात्री सुरक्षित। लखनऊ के होटल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद एक्शन में पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ आधा दर्जन से ज्यादा होटल की तलाशी ली गई। यूपी के संभल में शमशान घाट के मंदिरों से लाखों की चोरी हुई। दान पेटी काटकर पैसों की चोरी। 1.5 किलो चांदी का छत्र भी ले गए चोर। इंदौर पुलिस ने चाकूबाजों को थाने बुलाकर शपथ दिलाए। त्योहार और कानून व्यवस्था के मद्देनजर हिदायत दी गई है। शाहजहांपुर के राम मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों ने पढ़ी नमाज। पुजारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। मुचलके पर रिहा किए गए। जालंधर पुलिस ने निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के सहयोगी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार भी बरामद किया गया। पंजाब में ड्रग तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 105 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। तुर्की के तस्कर समेत 2 गिरफ्तार, 6 हथियार जब्त किए गए। मिठाई फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। मिलावट मिलने पर 500 किलो मिठाइयां नष्ट कराई गई। हैदराबाद में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां, कोई हताहत नहीं हुआ। वाराणसी में ट्रेन में चढ़ रहे एक व्यक्ति का पैर फिसल गया। जीआरपी के जवान ने दौड़कर जान बचाई। लखनऊ में एक बार फिर से धंसी सड़क। हजरतगंज पर ट्रक का पहिया फंस गया। क्रेन के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली छावनी इलाके के रूट नंबर 444 पर डीटीसी बस में आग लग गई। 2 यात्री जख्मी हो गए। राजस्थान और हरियाणा आमने सामने है। राजस्थान में हरियाणा के 26 बसों के चालान कटे। इससे पहले हरियाणा में कटे थे राजस्थान की बसों के चालान। वाराणसी में सीएम योगी ने भगवान हनुमान के 51 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। कन्नौज में रास्ते में घायल को देखकर अपनी ही फ्लीट की गाड़ी से लेकर पहुंचे अस्पताल। परिजनों को कॉल करके हादसे की सूचना दी। ओडिशा के सीएम मांझी ने दाना तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश दिया गया। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान के कारण भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से बाढ़ जैसे हालात। बीड़ में पारंपरिक खेती छोड़ बागवानी की फसल उगा रहे किसान। पानी की कमी कम करने के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं लोग। दिवाली और छठ को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट में मॉकड्रिल की है। दिवाली के त्योहार से पहले जमकर खरीदारी कर रहे लोग। दिल्ली के लाजपत नगर में लोगों की सुरक्षा में जुटी है दिल्ली पुलिस। मुंबई के बांद्रा में भगदड़ के बाद पश्चिमी रेलवे का बड़ा फैसला। 8 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट पर बैन लगाया गया। एक्ट फॉर डिस्क्लेसिया अभियान के तहत लाल रोशनी से दिल्ली के प्रमुख स्मारक जगमगा उठे। लाल रंग से रोशन हुआ राष्ट्रपति भवन। और डिस्लेक्सिया बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पहल की गई। पुराने संसद भवन को भी लाल रोशनी से नहाया गया।
दिवाली पर लाल रोशनी से जगमग हुआ इंडिया गेट। डिसलेक्सिया के प्रति लोगों में बढ़ेगी जागरूकता। श्री राम जन्मभूमि उद्घाटन के बाद पहले दीपोत्सव के लिए रोशनी से जगमग हुई अयोध्या। लेजर लाइट शो होगा मुख्य आकर्षण। वडोदरा में दिवाली से पहले रोशनी से जगमग हुआ बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर। ड्रोन की तस्वीर में देखा विहंगम दृश्य। वडोदरा में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लोगों ने मिट्टी के 5000 दीप जलाकर महाआरती की। मुरादाबाद में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। तेल के हजारों दियों और 850 ड्रोन के साथ ड्रोन शो से मनाया जाएगा दीपोत्सव। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर दीपों से सजाया जा रहा है। 28 लाख दिए जलाकर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। दिवाली पर लोग जमकर खरीद रहे हैं सोने चांदी के आभूषण। महाराष्ट्र के बारामती से आभूषण दुकान पर खरीदारी के लिए उमड़े लोग। तिरुचिरापल्ली में दिवाली की खरीदारी के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। ड्रोन से ली गई भीड़ की विहंगम तस्वीरें। दिल्ली में लाजपत नगर के बाजार में उमड़ा जनसैलाब। लोगों ने जमकर दिवाली की खरीदारी की। मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने बाबा महाकाल का दर्शन किया। कहा भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना लक्ष्य। वक्त तो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं हादसे की तस्वीर के साथ। रूस से खबर। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सड़क हादसा हुआ। मॉस्को हाईवे पर कार्गो ट्रक पलटा। हादसे में ड्राइवर की मौत। तो हाईवे पर ये कार्गो ट्रक पलट गया। ये तस्वीरें देखिए आप। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीरें हैं। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग केन्या से। केन्या के नैरोबी में ढही 7 मंजिला इमारत। देखते ही देखते ये इमारत ढह गई और धुएं का गुबार उठने लगा। इलाके में मचा हड़कंप इस हादसे के बाद। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। सोशल मीडिया में बाइक सवार के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। व्यस्त ट्रैफिक के बीच खतरनाक स्टंट करता दिखा शख्स। खतरनाक स्टंट से कई बार हादसा होते होते बचा। ये देखिए, ये व्यस्त सड़क पर ये स्टंट करता शख्स नजर आया। हेलमेट भी नहीं और देखिए कपड़े भी नहीं पहने हैं और ये खतरनाक स्टंट करता हुआ। कई बार ऐसा लगा कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो बाइक सवार का खतरनाक स्टंट नजर आया और सड़क पर स्टंट करता दिखा। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर हादसा हुआ। रील बनाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। स्टंट कर रहा युवक साइकिल से टकरा गया। यह हादसा रील बनाने के दौरान हुआ और सिग्नेचर ब्रिज पर यह हादसा हुआ। ये देखिए किस तरह से रील बनाने की कोशिश और उसी दौरान साइकिल से टकरा गया ये युवक। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। भोपाल में नेशनल लेवल बाइक चैंपियनशिप का आयोजन। देश भर से 80 राइडर्स ने हिस्सा लिया। इसके तीसरे राउंड में ये सभी प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बाइक चैंपियनशिप में बाइकर्स ने हैरत अंगेज स्टंट दिखाया। और चलिए छठी ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। वीडियो ब्रेकिंग। हैदराबाद में दुकान में रखे पटाखों में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद देखिए कैसे एक के बाद एक धमाके हो रहे। धमाकों के बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई। धमाके के बाद पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। आसपास कई जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो भी जलकर खाक हो गई।
और सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, हैदराबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो आया। पेट्रोल पंप पर नशे में धुत शख्स ने सिगरेट की लाइटर से आग लगा दी। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ कहास होने के बाद आग लगा दी। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर हड़कंप कैसे मच गया, ये आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने आग लगाने वाले और उसके साथी को गिरफ्तार किया। ये देखिए किस तरह से शख्स ने पहले आग लगाई और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कैसे भागते हुए नजर आए हैं। आग बुझाने की कोशिश की गई है और जो बाइक सवार है जिसने इस हरकत को अंजाम दिया उसे और उसके दोस्त को यानी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और 8वीं वीडियो ब्रेकिंग पाकिस्तान से, जहां पर पेशावर में टिश्यू फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। भारी नुकसान हालांकि इससे हुआ है, तो कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन आग कितनी ज्यादा भयंकर है आप देख पा रहे हैं। टिश्यू फैक्ट्री ये बताई जा रही पाकिस्तान के पेशावर की, और क्योंकि ये टिश्यू फैक्ट्री है ऐसे में काफी ज्यादा यहां पर वो सामान था जो कि बहुत तेजी के साथ आग पकड़ी है और फिर पूरी की पूरी इमारत जलकर खाक हुई। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग गाजियाबाद से, जहां पर हाईवे पर अचानक से भीषण आग लग गई। वेव सिटी हाउसिंग सोसाइटी के पास हाईवे पर आग लगी है। आसमान में काला धुआं छा गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने इस आग पर काबू पाया गया। तो गाजियाबाद के वेव सिटी के पास ये हुआ है जहां पर अचानक से आग लग गई। एक बड़े इलाके में ये आग की लपटें उठती हुई नजर आई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप देखिए किस तरह से जो धुआं है वो आसमान में छा गया और इससे प्रदूषण का भी लोगों को काफी सामना करना पड़ा है। तो एक गाजियाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम तुरंत वहां पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, पहले बोइंग ड्रीमलाइनर के लैंडिंग का शानदार आप वीडियो देखिए। अंटार्कटिका में लैंड किया गया बोइंग ड्रीमलाइनर, ये तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए अंटार्कटिका में पहले बोइंग ड्रीमलाइनर की लैंडिंग है और इसे जो कोई भी वहां पर मौजूद था ये देखिए अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ इस मूवमेंट को नजर आया। अंटार्कटिका में ये लैंडिंग हुई है पहली बार बोइंग ड्रीमलाइनर की, और देखिए बर्फ में किस तरह से ये लैंडिंग की गई। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, महिला से लूटपाट का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। बाइक सवार महिला ने बैग छीनकर भागने की कोशिश की। ये देखिए बैग छीनकर भागने का प्रयास किया। कार सवार ने एक लुटेरे को धक्का देकर बाइक से नीचे गिरा दिया। बाइक चला रहा लुटेरा मौके से भाग निकला। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूपी के श्रावस्ती में राजस्व टीम पर हमला। महिला ने राजस्व टीम पर किया हमला। डंडा लेकर दौड़ाने पर पुलिस ने पकड़ा और जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम, और इसी दौरान ये विवाद हुआ। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग, मिर्जापुर में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आई। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दुकान के सामने सामान रखने पर यह बहस शुरू हुई और मारपीट में बदल गई। मारपीट में दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया है अस्पताल। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूपी के मऊ से। यूपी के मऊ में ग्राम प्रधान की लोगों ने पिटाई कर दी। आत्मरक्षा में प्रधान ने चलाई गोली। 2 लोग घायल हुए। रास्ते की समस्या का जायजा लेने के दौरान ये घटना हुई। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं तुर्की की वायुसेना के सीरिया और इराक में हमले का वीडियो। उत्तरी इराक और ये देखिए तस्वीर आपके सामने उत्तरी सीरिया की तस्वीर है जहां पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। तुर्की की वायुसेना के हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए। ये देखिए आतंकी ठिकाने पर जो हमला किया गया तुर्की की तरफ से। सीरिया और इराक की तस्वीर है जहां पर यह एक्शन लिया गया। 7वीं वीडियो ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह के हवाई हमलों को नाकाम करता दिखा इजराइल का आयरन डोम का एक्शन। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के रॉकेट को तबाह करता हुआ दिखा। आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम ये देखिए आप। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा में आईडीएफ हमास के बीच जमीनी जंग। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग की गई।
इजरायली सेना के जवान को गोली लगी है। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री। जीआरपी के जवान ने यात्री की जान बचाई है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था यात्री। ये देखिए आप। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। पश्चिम बंगाल के जल्दापारा में ड्रोन कैमरों से शिकारी पर नजर रखी गई। गैंडों के शिकारियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जंगल और नदी में गैंडों की ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। बीते कुछ महीने में गैंडों के शिकार होने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन में एक शख्स ने लकड़ी की कार बनाई। जहां कार बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टॉय कार की तरह मॉडल बनाया और कार में इंजन फिट कर सड़क पर यह कार दौड़ाई। बेटी के साथ शख्स ने कार पर यह सड़क दौड़ाई। तो अनोखी कार चीन में बनाई गई लकड़ी की और बेटी के साथ इस शख्स ने इस कार को सड़क पर चलाया। 22वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन में व्हेल और शार्क मछलियों वाला अद्भुत एक्वेरियम। जहां मैकेनिकल व्हेल और शार्क देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। वीडियो वायरल हुआ। तेईसवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग लगी। 60 एकड़ जंगल आग की चपेट में आया। एक की मौत हो गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। चौबीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। इंडोनेशिया में समंदर तट पर बड़ा हादसा। सेल्फी लेते वक्त लहरों में बहा पर्यटक। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सेल्फी ले रहा था फोटो सेशन और उसी दौरान लहरों में ये शख्स बह गया। पच्चीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ में फंसे 3 लोग सुरक्षित बचाए गए। मकान की छत पर फंसे थे ये लोग। दाना तूफान के बाद भारी बारिश से आई बाढ़ में डूब गया था मकान। छब्बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के शंघाई में स्कूल बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और 85 साल पुरानी थी स्कूल की बिल्डिंग। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरी बिल्डिंग ही शिफ्ट की गई।